wrong treatment given by Janki Hospital, present soiling, first left gluten, और हॉस्पिटल को सील किया जाए। सबकी डिग्री चेक हो। सब लोगों ने इनको भगवान बनाया है, लेकिन ये कब शैतान बन गए। कब इलाज कराना है तो बता, ठीक करना है, इसको नहीं करना। अब मर गया है, तेरा बच्चा आईसीयू में है, तेरा बच्चा ठीक तो है, तेरे को जो करना कर ले। पुलिस में जाएगा, थाने में जाएगा, दवाइयाँ खाना नहीं, दवाइयाँ। ये ऐसा बच्चा नहीं था मेरा। 7 नवंबर को पसाई जहाँ इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इन्हें बच्चे का शोषण किया, माँ बाप का भी शोषण किया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जानकी हॉस्पिटल, और यहाँ पर एक पिता ने जो है इस हॉस्पिटल पर गलत ट्रीटमेंट करने का गंभीर आरोप जो है वो लगाया। तो पिता से ही सारे मामले के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया और उनके ट्रीटमेंट के बाद जो है वो कैसी हालत जो है वो बच्ची की हो गई। 2 डॉक्टरों के जो नाम हैं उनके द्वारा लिए गए हैं, डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली, और उनका नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ऐसे गंभीर आरोप लगाया गया कि रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से उनकी बच्ची की हालत गंभीर हुई और उनकी जो जान है वो भी जा सकती थी अगर वो दूसरी जगह पर हॉस्पिटल पर नहीं ले जाते। तो फिलहाल जो पिता है वो मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम इस सारी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। जानकी हॉस्पिटल आप नजफगढ़ में आए, बच्ची का ट्रीटमेंट आपने करा, किस तरह की जो लापरवाही है वो हॉस्पिटल की सामने आई है, आप बताइए हमें विस्तार से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं यही नजफगढ़ में रह रहा हूँ बाय बर्थ। हमारे पिताजी सब यहीं रहते हैं, शुरू से हम नजफगढ़ के यहीं पर गांव देहात के ही वासी हैं। और ऐसा हुआ है सर, ये जानकी हॉस्पिटल है, ये वाला प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें जो है मेरी बेटी का मैंने इलाज कराया था 14 अक्टूबर को। मैं मामूली खांसी जुकाम और हल्के से 99 फीवर के लिए यहाँ पर आया था बच्चों को दिखाने के लिए शाम को। तो यहाँ पर एक डॉक्टर अली हैं MBBS, जो अपने आप को बताते हैं वही ट्रीटमेंट देखते हैं, क्रिटिकल कंडीशन हो कोई भी वो सब वही देखते हैं। एक डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली, ये 2 ही मेन डॉक्टर हैं यहाँ के। तो डॉक्टर अली मेरे को जब मिले तो वो बोले, हाँ उन्होंने चेक किया, उन्होंने खुद अपनी हैंड राइटिंग लगा, फीवर हल्का, कफ है और ये गले में थोड़ा सा दर्द है। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 तरह की दवाइयाँ दी। मतलब छोटे से ट्रीटमेंट के लिए 5 तरह की दवाइयाँ, और अपने ही मेडिकल स्टोर से देते बाहर की। और मैं बाहर गया किसी भी मेडिकल स्टोर पे तो उन्होंने कहा ये हैंड राइटिंग हमें समझ नहीं आई, ये दवाई समझ नहीं आई, मार्केट से आउट है, ये मार्केट में नहीं मिल सकती, वहीं जाओ आप हॉस्पिटल में। मैं ठीक है। तो सर इन्होंने ये दवाइयाँ दे दी। उसके बाद ये बात है 14 तारीख की। फिर मैं जैसे ही वापस जाने लग गया तो ये बोले ये ब्लड टेस्ट करा लो। मैंने कहा कौन से? बोले आजकल हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं हम उनका ब्लड टेस्ट भी कराने हैं साथ के साथ, और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चा आपका बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है, और लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हम पहले ही उस रिस्क को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है ये तो मैंने कहा आप टेस्ट लिख दीजिए। इन्होंने टेस्ट लिख दिए। मैंने कहा सर ये कितने के? बोले 1500 के हैं। मैंने कहा सर ऐसा है 1500 के तो पूरी बॉडी के हो जाते हैं, हेल्थ एंड साइन है, उससे मैं करता हूँ 1500-1600 में हमारी पूरी बॉडी के हो जाते हैं। और मैंने इनको दिखाया भी ये ऐप है। बोले उसके टेस्ट एक्यूरेसी नहीं है, हमारे टेस्ट अच्छे होते हैं, हमारी खुद की लैब है पर्सनल। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कितने के? बोले 1500 के। मैं बाहर तो 500-600 के हो रही हैं। कह रहे वो बेकार होते हैं, सस्ते होते हैं, ये वो आपका हम इलाज करते, इसलिए हम इलाज नहीं करते। पेरेंट्स डॉक्टर से जब ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं खुद ही डॉक्टर बनता है, तो इलाज अपना नहीं करवा पाता। मैं ठीक है सर, आप गुस्सा ना हो, मैं करवा लेता हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। इन्होंने मुझसे 200-150-200 रुपये करके 1200-1300 रुपये बिल है मेरे पास। कितने लिए इन्होंने? उसके बाद मैंने कहा सर रात के टाइम हो गया, बच्चे का एग्जाम भी है, मैं एक काम करता हूँ अभी ये दवाई दे देता हूँ, उसको मील दे देता हूँ, और अब सोने का टाइम भी हो गया है और उसको सुला के सुबह स्कूल भी जाना है, बाकी मैं कल करा लूँ टेस्ट आपके यहाँ पर? बोले हाँ कल करा लूँ। मैं ठीक है सर, मैंने दे दिए सारे पैसे। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से मैंने ब्लड जब बच्चे का दे के नीचे आ रहा था तो यहाँ पर डॉक्टर अली और जगबीर ही बैठते हैं। तो वो आए मेरे पास, बोले क्या नाम है ये इंजेक्शन लगवाओ। मैं ये किस लिए? बस सर इंजेक्शन रहने दो, बच्चे को इंजेक्शन वगैरह हम नहीं लगवा पाएंगे। बोले यही बात होती है, हम MBBS हैं, हम डॉक्टर हैं, पेशेंट समझता ही नहीं है कि डॉक्टर उसका अच्छा चाहता है, ये वो ऐसे करके इन्होंने बातें समझाना शुरू किया। मैं सर आप गुस्सा ना करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ठीक है, तो आप लगता है अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा तो आप लगा दीजिए। मेरा सामने ही बेड था ओपन पे ही, बोले यहाँ लिटा दो बच्ची को। मैं मैडम लड़की है रूम वगैरह में, बोले नहीं यहीं है कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है। मैंने कहा मैडम थोड़ा बच्चा शर्माएगा। इन्होंने ओपन एरिया में ही उसका लोअर नीचे कराया, इंजेक्शन लगवा दिया नर्स ने, मेरी नहीं सुनी। 15 तारीख को जानकी हॉस्पिटल की ही मेडिकल ये रिपोर्ट है, उसमें बच्चे के साथ उन्होंने टेस्ट करा, उसमें कुछ भी नहीं आया। ये देखिए सारी रिपोर्ट क्लियर है एकदम, और उसमें ये नेगेटिव आया सारी कि इसको कोई डेंगू टाइफाइड वगैरह कुछ नहीं है। इनकी खुद की रिपोर्ट है जानकी हॉस्पिटल की, ये देखिए। तो ये बोले रिपोर्ट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कीजिए आप ना ये गोली और ऐड कीजिए, ये दवाइयाँ तो चलानी है, ये गोली और ऐड कीजिए। ये पता नहीं 1-2 गोली क्या है, ये 1.5 सुबह 1.5 शाम को ऐसे दीजिए बच्चे को। मैंने इससे क्या होगा, बोला ये जो दवाइयाँ चल रही हैं इसके साथ अच्छी रहेंगी। और क्या होता है आजकल बच्चा बाहर का खा लेता है तो पेट में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, तो आप चला लीजिए। बच्चा थोड़ा रोने लग गया, उदास हो गया। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कह रही पापा जहाँ पर मेरे को इंजेक्शन लगाए ना वहाँ मेरे को दर्द हो रहा है। बच्चों का ऐसे मना मनू के थोड़ा सा मतलब एज ए पेरेंट्स उसको ना डराते हुए मैंने उसको दवाइयाँ ये वाली खिला के चुपचाप खाना वाना खिला के रात को सुला दिया। तो मैंने थोड़ा सा लोअर नीचे करके देखा तो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लूनेस, हार्डनेस, रेडनेस, और टच करते ही बच्चा रोई। तो मैं तुरंत इस वाले हॉस्पिटल में वापस आ भागा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने अपनी जिद पूरी करी, बच्चे का गलत इलाज किया, आ दे लीजिए कंडीशन क्या है। तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा है हमें डॉक्टरी मत सिखाओ, ठीक है, हमसे आप ये है कि अगर आप खुद ही इलाज कर लेते ना तो इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं खोलते हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ब्लड रिपोर्ट कंप्लीट आ गई है। वो बोला मैं आपको बताता हूँ, सुनना है तो इस बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। मैं सर इम्यूनिटी वीक है? आपकी किसी भी रिपोर्ट में इम्यूनिटी वीक नहीं आई। आपको इंजेक्शन लगाने से पहले देखना था बच्चे की इम्यूनिटी वीक है क्या है। ये देखिए सारी रिपोर्ट क्लियर है, इम्यूनिटी वीक है तो आप डॉक्टर आपको पहले चेक करना चाहिए था बच्चे की इम्यूनिटी। बोला हमें ज़्यादा डॉक्टरी मत सिखा, और ऐसा इलाज कराना है तो बता, ठीक करना है इसको नहीं करना, ऐसे धमका के बोला डॉक्टर जगबीर। मैं सर ठीक करना है जी, हाथ जोड़ रहा हूँ जी, ठीक करो। ठीक क्यों नहीं करना? बच्चा परेशान है, मैं परेशान हूँ। एक काम करो, ये एक पर्ची और है वो इसमें इन्होंने लिखी, बोले ऊपर जाके अपने उसको भेजा नर्सिंग साहब को, एक फ्लैक्सोन, एक थर्मोफोब और 2 तरह की गोलियां। बोले 5 दिन ये खिलाओ, 5 से 7 दिन बिल्कुल गल जाएगी, गांठ हो जाती है आपके बच्चे की इम्यूनिटी, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं डरा हुआ था, मेरे को तो बच्चे को ठीक ही कराना था। तो इस मारे मैंने क्या किया, इनकी बात मानी और 5-7 दिन बच्चे का ट्रीटमेंट करा। हालत वैसे की वैसी ही रही, गंभीर ही, वही गांठ, वही रेडनेस, वही रोना धोना सब कुछ। ये हैवी पेन किलर दे रहे थे, जब तक वो दें तो ठीक हो जाए, ना दें तो बच्चा फिर रोने लग जाए। तो फिर मैंने इनके 5-7 दिन जब बिल्कुल आराम नहीं हुआ, फिर मैं इनके पास आया। मैं सर आराम तो बिल्कुल नहीं हुआ। बोले भाई आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। मैंने पहले बताया तो 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। मैंने कहा सर, बोला हाँ, बोले 6-6 महीने भी लग जाते हैं। मैं 6 महीने एंटीबायोटिक, यार बिल्कुल लगते हैं। हमने इतने साल पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, ऐसे तो ना हम MBBS ऐसे तो मैंने हमारी बात मानोगे तो सब ठीक रहेगा। मैं ठीक है सर, आप बस इस प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए। इन्होंने फिर उसके बाद जब मैं यहाँ, फिर इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 तरह की और गोली ऐड कर दी। ठीक हो गया बच्चा, बिल्कुल ठीक, आप टेंशन नहीं मत लो। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं लाया था बच्चा में नीला काला, ठीक लाया था आपके पास। तो बोले क्या नाम है, ऐसा है, तेरा बच्चा मर गया है, तेरा बच्चा ICU में है, तेरा बच्चा ठीक तो है, तेरे सामने खड़ा तो है। मैंने कहा क्या मतलब, जब तक ICU में जाएगा जब तक मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मतलब क्या ये चीज़ आप ठीक करो डॉक्टर साहब, आप बच्चों के डॉक्टर हो, आप में इंसानियत होनी चाहिए, आप में दया होनी चाहिए कि आप कैसे बात करो बच्चे के सामने। मेरी बेटी के सहम की, डर गई। मैंने कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब, ये गलत चीज़ है। तो मुझे कहने लग गए तेरे को जो करना कर ले, पुलिस में जाएगा, थाने में जाएगा, कैसे जहाँ जाना चल जा। इन नशे में तो रहते ही हैं। इनकी धमकियाँ थी, ऊपर भी इन्होंने खूब मेरे बच्चे के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करी। और यहाँ पर विटनेस भी था, विटनेस कुछ लोग भी वो जा रहे थे तो उन्होंने भी देखा। तो मैं थोड़ा पीछे ही रहता हूँ इस हॉस्पिटल से, इसीलिए आता हूँ, मैं पास पड़ता है। तो इसके बाद जब इन्होंने मेरे को ऐसे धमकाया तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा नहीं, अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं यहीं रुक गया क्या पता कोई कंडीशन ऐसी बिगड़ गई है जो अपनी गलती छुपा रहे हैं।
बोले ऐसा है, अगर इलाज करना है 15 दिन और दवाई दे ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस ये जोड़े जी आपके हाथ, 12 12 15 15 18 18 25 25। मेरा बच्चा कोई वो मशीन नहीं है कि आप इसको दवाइयाँ, रोटी नहीं दवाइयाँ, खाना नहीं दवाइयाँ, ये ऐसा बच्चा नहीं था मेरा। तो इन्होंने क्या किया, मुझे बोले देखो तसल्ली नहीं है ना, तू जा जहाँ मर्जी टेस्ट करा ले, ठीक है, और बकवास करने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से भाग। ऐसे हम दशा में चूर हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है, और बैठ गए हैं डिग्री लेके। हम लोगों ने इनको भगवान बनाया है, लेकिन ये कब शैतान बन गए, कब हैवान बन गए, हमें पता नहीं लगा। खासकर डॉक्टर जगबीर, डॉक्टर अली और इनका स्टाफ, कोई रहम दिली नहीं है इनमें कि किसी के बच्चे का, मेरा एक ही बेटी है कि इनको कोई वो नहीं है, किसी का एक सहारा है इनको। आगे आपने क्या किया? आगे सर फिर मैं दूसरी जगह गया, जब मुझे डाउट हुआ तो वहाँ जब मैंने रिपोर्ट कराई, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 7 नवंबर को, तुरंत मेरे को शक हुआ। 7 नवंबर को पस आई, जहाँ इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इन्फेक्शन आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और पस जमी हुई थी, और उसका सबूत ये रिपोर्ट है 7 तारीख। और ये देखिए जख्म, जहाँ इन्होंने इंजेक्शन लगाया, गौर से दिखाएंगे एक बार, जख्म देखिए, जख्म बच्चे के, 9 साल के लड़की के, कितना कष्ट, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक तरह से इन्होंने बच्चे का शोषण किया, माँ बाप का भी शोषण किया। सिर्फ अपने उनके, हाँ मैंने पुलिस कंप्लेंट की। सिर्फ पैसे लूटने, इनका एक ही मकसद है, पैसा लूटो, जान से इनको कोई मतलब नहीं है। किसी की एक दुनिया हो बच्चा, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी जेबों भरने से मतलब है। उसके बाद फिर मैं तुरंत, मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, मैंने सारी उनको कहानी बताई। पुलिस वाले बोले सर हम डॉक्टर पे सीधा नहीं करते, हम पहले वेरीफाई करेंगे आपकी चीज़ें, आप थाने में आके कंप्लेंट दीजिए। मैं तुरंत रिटर्न में कंप्लेंट जानकी हॉस्पिटल और इनके स्टाफ और डॉक्टर जगबीर और डॉक्टर अली, जो यहाँ के MBBS डॉक्टर हैं, अब वो तो डिग्री बिचक हो करवाने वाली बात है कि है भी नहीं है। ये देखिए बाहर बोर्ड पे भी नाम है, बोर्ड पे भी नाम है, तो और डॉक्टर अली को तो है ही नहीं, और लेकिन वो पूरा हॉस्पिटल संभाल रहा है। मैं उसकी फ़ोटो भी दूंगा आपको, सारी चीज़ें दूंगा सबूत के साथ। उसके बाद जब इतना केस बिगड़ गया तो पुलिस वाले मुझे बोले ऐसा है, आप एक काम करिए, कंप्लेंट हम आपके ले लेते हैं, आपने सारे एविडेंस दे दिए हैं, इस पर पूरी उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। SI रवि साहब जो नजफगढ़ थाने में यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बच्चे के साथ हम गलत ही नहीं होने देंगे। आपके बच्चे का गलत ट्रीटमेंट किया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया है, तो उस चीज़ के लिए पूरा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाफरपुर, हमारे यहाँ पर पड़ता है सरकारी, वहाँ भेजा। वहाँ डॉक्टर ने जाते ही बेले बच्चे को देखा, और मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने जाते ही 5 मिनट में फैसला कर लिया, रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन बाय जानकी हॉस्पिटल, प्रेजेंट सोइलिंग, फर्स्ट लेफ्ट ग्लूटेन, और रेफर टू इमीडिएटली सर्जन। मतलब उनका कहना था कि किस बेवकूफ़ ने, किस झोला साहब ने बच्चे को डायनापार इंजेक्शन लगा दिया, जो बच्चे की ऐसी कंडीशन हो कि बच्चों को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने वेरीफाई किया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को अपने बड़े अस्पताल में किया। उसके बाद जैसे मैं इनके बड़े अस्पताल में गया, सर्जन मुझे बोले देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयों को इसका इलाज नहीं, मैं जी 25 दिन से एंटीबायोटिक खा रहा है, सर क्या करूं, मेरा बच्चा परेशान है, हम परेशान है। वो बोले देखिए सर इसका दवाई इलाज नहीं है, इसमें पस बन चुकी है, मवाद बन चुकी है, अंदर स्किन सड़ चुकी है, अब अगर हमने और देरी करी तो बच्चे की जान पे भी बन सकती है। तो उन्होंने सीधा 1 दिन के अंदर सर्जन से मिलवाया, 1 दिन के अंदर ये सारी पस निकलवाई बच्चे की। ठीक है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलोनी में चल रहा है, कॉलोनी के लिए समाज सेवा के रूप में काम करना चाहिए। ये लोग तो दरिंदे हैं, ये लोग राक्षस हैं, जो बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं करते। इनको सिर्फ अपनी जेबें बनती हैं, इनको सिर्फ अपने घर बनते हैं, इनको MBBS की डिग्री, इनके पास एक ही घमंड है, हमारे पास MBBS की डिग्री, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अस्पताल को, मेरी दिल्ली सरकार से और जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं जो इनके ऊपर एक्शन करते हैं, तुरंत इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। डॉक्टर जगबीर, डॉक्टर अली, इनके नर्सिंग स्टाफ सबकी डिग्री चेक हो, और उनका लाइसेंस रख दो। और इनका एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो यह सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले एक 10 बाई 10 के कमरे में कलावती क्लिनिक के नाम से शुरू हुआ था ये धंधा इनका। और जब वो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए तो वो बंद करके
फिर इन्होंने जानकी हॉस्पिटल बनाई अपनी नई फर्म। जब यहाँ भी लूट के जब इनका पाप का घर भर गया, फट गया, अब ये देखिए ऊपर इन्होंने बोर्ड डाला मंगल केयर के नाम से नई फर्म बना के, इसका नाम चेंज। हाँ, क्योंकि फेल हो चुका है हर उसमें, इसमें बहुत कंप्लेंट है। हमें मेरे लॉयर हैं, वो इस केस को देख रहे हैं और पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। बच्चे के साथ वगैरह हम बिल्कुल बेइंसाफी नहीं होने देंगे। एक मासूम बच्चे का सवाल है, उसके दिमाग पे और शरीर पे जो असर पड़ा है इनकी गलत एक्टिविटियों से, इनके लालच की वजह से उसकी जान जोखिम में गई होकर हम बिल्कुल कानूनी रूप से हम पूरा एक्शन लेंगे। वगैरह रिपोर्ट सब भी पाई है, बिल्कुल रिपोर्ट्स वगैरह दिख रही है, बहुत गलत हुआ है और बहुत पीड़ित है। परिवार को मैं जानता हूँ और इनका तो ये तो अपनी जॉब वगैरह भी सब छूट गया है, क्योंकि ये 3 बजे भी बच्चे को लेकर आए हैं और इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी पीड़ा में है। ये लोग रोज़ अस्पतालों के चक्कर काटना है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए पिता को आपने सुना और हॉस्पिटल पर किस तरीके से गंभीर या मैं कहूँ कि गलत ट्रीटमेंट करने का जो आरोप है वो लगा, और इसका प्रूफ जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल ने सर्टिफिकेट दिया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय द जानकी हॉस्पिटल। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची के जो बैक है उसमें पस पड़ जाता है, 10 कुछ एक्स्ट्रा आता है, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं। तो तुरंत डॉक्टरों ने सर्जरी करके जो है वो उसकी जान बचाई है। तो अस्पताल जो है, डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के अस्पताल होंगे तो क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि अगर डॉक्टर के द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी गलत ट्रीटमेंट किया जाता है तो ऐसे अस्पताल के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नजफगढ़।